अस्सलाम वालेकुम सफ़ीर भाई, हाउ आर यू? होप यू अर्निंग ग्रेट एंड वेल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने मुझे एक अच्छी सी अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपको अपनी एडिटिंग कैसे करता हूँ ये मैं आपको सिखा और समझा सकूँ इंशाल्लाह। सो इस वीडियो के एंड में मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा कि मैं कैसे हुक बनाता हूँ जिसको मैं सोशल मीडिया पर अपलोड करता हूँ, जिसको अपने क्लाइंट को सेल करता हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे इंप्रेशंस मिलते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे क्लाइंट की तरफ से फीडबैक वगैरह मिलते हैं कि हाँ यार तुमने बड़ी अच्छी वीडियो एडिट करी है ये वो। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी एडिटिंग स्टाइल है कैसा बेसिकली जो क्लाइंट को पसंद आता है। Yo, petrol heads and electric enthusiasts, welcome back to Wealthwave Affirmations. Buckle up because today we're आप देखिएगा कि ऑडियंस का रिटेंशन कितनी अच्छी तरीके से ग्रैब किया है, ठीक है। Yo, petrol heads and electric enthusiasts, welcome back to Wealthwave Affirmations. Buckle up because today we're pushing the limits of speed and practicality. अच्छा, इसमें आई नो कि अभी तक कोई भी एनिमेशन नहीं आई, बट ग्रैबिंग देख रहे हैं आप, सही है। आपको एक चीज़ फील हो रही है इन साउंड डिज़ाइनिंग, जो रियल साउंड इफेक्ट लगाए हुए उस पर आप कह सकते हैं, और बैकग्राउंड म्यूज़िक भी आप कह सकते हैं। और अब मेरे एक With the top 10 ग्राफिक्स, ठीक है, ये आफ्टर इफेक्ट पे बनता है। अब मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें मेन पॉइंट हमारे कोर्स का यही है। fastest SUVs in the world for 2024. From asphalt shredding beasts to silent electric rockets, we're about to unleash a high-octane adventure. ठीक है। इसके बाद जो एक रेड कलर का हमारे पास इफेक्ट आया था टॉप 10 वाला, उसके बाद से अभी तक कोई भी मेरे ख्याल में कोई भी ग्राफिक्स नहीं आया, कोई भी एनिमेशन नहीं आई है। बट ग्रैब क्या चीज़ कर रही है? ट्रांजिशंस एंड फास्ट फुटेज चेंजिंग, ठीक है। जो बात होती जा रही है, फुटेज चेंज होती जा रही है। ये नहीं है एक ही फुटेज पे स्टक हूँ मैं, ऐसा मैंने बिल्कुल भी नहीं किया। You won't want to miss. Wait, before discussing about top powerful and fastest SUVs on the market for 2024, let's talk about several factors that give a complete meaning of fastest. 0 to 60 miles per hour acceleration. This measures how quickly a car can reach 60. देखा 37 जो 37 सेकेंड्स हुए इस ड्यूरेशन पे हमारा जो बैकग्राउंड इंट्रो का म्यूज़िक था वो एंड हो गया, ठीक है। क्योंकि अब मेरा मुझे नहीं लगता कि ऑडियंस का ग्रैब, जो ऑडियंस ग्रैबिंग का हुक होता है वो टूटेगा, क्योंकि ऑडियंस को एक चीज़ समझ आ गई है इंट्रो में कि हमें ये वाली वीडियो क्यों दिखाई जा रही है। तो मे बी ये अब ज़्यादा हुक की ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने इसका साउंड एंड किया एंड मैंने एक नॉर्मल जो हिप हॉप टाइप के म्यूज़िक्स होते हैं वो भी ऑडियंस को ग्रैब करने वाले होते हैं, तो मैंने उसके बाद इसको प्ले कर दिया। Miles per hour from a standstill. Top speed. This is the car's maximum speed. Track performance. How well the car handles corners and performs on a racetrack. अच्छा, ये क्रिएटिविटी देख सकते हैं आप। यहाँ पे मैंने एक फुटेज को स्क्रीन किया हुआ है और एक पीछे दूसरी फुटेज चली है। सो एनीवेज, मेरा दिखाने का मकसद सिंपली यही था कि मैं आपको दिखा सकूँ 47 सेकंड 1 मिनट के मैंने कैसे एडिट करता हूँ। अच्छा, मेरे पास एक प्रीमियर प्रो सॉफ्टवेयर ओपन है और अब आपको करना क्या है कि आपको एक फ़ोल्डर बनाना है अपना, वीडियो नंबर 1 के नाम से, वीडियो नंबर 2 के नाम से, जैसा भी आप कोई भी नाम उसको देके आप एक वो जो है वो एक फ़ोल्डर बना लेगा, ठीक है। और ये वॉइस ओवर मैंने जनरेट किया है फ्रॉम 11 लैब्स। तो अब आपको करना क्या है, आपको जब प्रीमियर प्रो खोलना है, एक तो आपको जो इंटरफेस है वो मे बी आपको ऐसा मिलेगा, ठीक है। इंटरफेस आपको ऐसा मिलेगा। अब आपको करना क्या है, लर्न पे ये जो सेक्शन है इसको राइट क्लिक करके क्लोज पैनल कर देगा और इसको यहाँ पर ऐसा ले आएगा। इसको थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा देंगे, देन इसको ऐसा कर देंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, विंडो पे जाके आपको इफ़ेक्ट्स ऑन करने हैं और इफ़ेक्ट कंट्रोल ऑन करना है। इफ़ेक्ट कंट्रोल स्केलिंग के लिए, ऑपेसिटी के लिए, ऑपेसिटी जो होता है ब्राइटनेस, लाइट डाउन, डार्क, ठीक है, वो सारा कुछ आपको करने के लिए इफ़ेक्ट कंट्रोल की ज़रूरत होती है। यहाँ पे आप कोई प्रीसेट डालने हैं, लाइक आपने एक ऑडियो एडिट करने के लिए कुछ भी मल्टी बैंड कंपोजर वगैरह डाला, तो अब आपको एडिट आफ्टर इफेक्ट्स इफ़ेक्ट कंट्रोल में आकर ही करना है, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पर ये क्लियर हो गई है, आपने इफ़ेक्ट्स ऑन कर लिया एंड इफ़ेक्ट कंट्रोल भी ऑन कर लिया। इफ़ेक्ट्स होता क्या है कि कोई भी प्रीसेट्स वगैरह जो मेरे बने हुए हैं या जो मैं लाना चाह रहा हूँ वो मैं इफ़ेक्ट्स से लाऊंगा जो प्रीमियर प्रो के बिल्ट इन जो होते हैं, ठीक है। सो एनीवेज, ये जो हमारा प्रोजेक्ट सेक्शन कहलाता है, यहाँ से हम डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से जो भी हमें फुटेज लानी है हम ला सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको जब आपकी फ़ाइल सेव कर लेंगे आप, तो जैसे आप इसको डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको खुद शो होगा एडोब प्रीमियर प्रो 2023, ये वाला फ़ोल्डर कनेक्ट है उससे, ठीक है। तो ये वाला फ़ोल्डर तो कनेक्ट है। अब आगे बढ़ने से पहले, एडिटिंग स्टार्ट करने से पहले मैंने कुछ एसेट्स इसमें अपलोड किए हैं, तो लेट मी शो यू, ठीक है। जैसे ही आप ये वाला फ़ोल्डर ओपन करेंगे इंशाल्लाह, तो आपको 4 से 5 चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक तो है अयान GFX एसेट्स, ठीक है। इसका मैं ज़रा इसको
बड़ा कर लेता हूँ। और यहाँ पर एक ऐसी चीज़ें हैं जो मैं यूज़ करता हूँ पर्सनली, विग्नेट इफेक्ट वगैरह, ये वो जो मुझे लगेगा यूज़फुल है वो मैं आपको इंशाल्लाह दे दूँगा। ये दुर्वाती के प्रीसेट्स हैं, ये सारे यूज़ करना नहीं बताऊँगा, बट द थिंग इज़ कि अगर आपको एक चीज़ पता चल गई कि यार ये चीज़ ऐसे हो सकती है, क्रिएटिविटी एंडलेस है टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, लिमिटलेस है। अब आपको क्या करना है, आपको जितने भी एसेट्स मैंने दिए हुए हैं सोशल मीडिया पे या आपके पैक में, आपको उसका यूज़ करना है डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे आपको हर चीज़ का यूज़ करना है लाजमी, ठीक है। तो अब आपके फ़ोल्डर में एक तो एनजी इफेक्ट एसेट्स है, इसमें आपको कुछ चीज़ें मिल जाएंगी, कुछ साउंड इफेक्ट हैं, कुछ ट्रांजिशंस हैं, और फिर ये फ़ॉन्ट है। फ़ॉन्ट मैं जब डालूँगा जो मैं यूज़ करूँगा वो आपको यहाँ पे अपलोड करके दे दूँगा। इसी तरीके से म्यूज़िक भी इंशाल्लाह, और इसी तरीके से ट्रांजिशन भी मैं इंशाल्लाह आपको अपलोड करके दे दूँगा जब मैं ये कोर्स अपलोड करूँगा ड्राइव वगैरह में, ठीक है। तो एनीवेज़ ये हमारा प्रीमियर प्रो है जहाँ पे हमें काम करना है इंशाल्लाह, और ये हमारा आफ्टर इफेक्ट है जहाँ पे हम कुछ इफ़ेक्ट्स वगैरह डालेंगे, कुछ आपने ग्लोइंग इफेक्ट देखे होंगे तो वो यहाँ पर डालेंगे। और ये फ़ोटोशॉप है। फ़ोटोशॉप पे होता क्या है कि कोई मैं आइकन लाया जिसको मुझे ब्लैक से वाइट करना है, तो मैं आफ्टर इफेक्ट पे उसकी लेयर वगैरह नहीं बनाऊँगा, टू बी हॉनेस्ट इट्स अ लॉट ऑफ टाइम टेकिंग मेथड। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली यहाँ पर आके उसको PNG फॉर्मेट में सेव करूँगा एंड देन मैं उसको एनिमेट कर दूँगा प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट वगैरह पे, ठीक है। आई होप आप यहाँ तक मेरी सारी बातें समझ गए होंगे। अच्छा, अब मेरे पास एक स्टोरी ब्लॉक है, आपको स्टोरी ब्लॉक बाय करना पड़ेगा, यू शुड बाय इट। सो जैसे ही मैं स्टोरी ब्लॉक खोल लूँगा, लाइक मेरी डेवलपमेंट या कोडिंग के बारे में बात हो रही है, मैं कोडिंग लिखूँगा यहाँ पर और यहाँ पर क्लिक कर दूँगा, एंड ये प्लेटफॉर्म मुझे बहुत ज़्यादा वीडियो शो कर देगा इन हाई क्वालिटी। अच्छा, डाउनलोड करते वक्त एक काम आपको मेक श्योर करना है, लाइक जब मुझे ये वाली फुटेज अच्छी लग रही है बाय द वे, ठीक है, मैं इस पर क्लिक करूँगा एंड इसको इस सेटिंग पर करके मैं डाउनलोड करूँगा, ताकि ये लो क्वालिटी 2.2 MB सबसे ज़्यादा ये है, तो ये हमें एरर वगैरह लाइक एरर लैकिंग वगैरह कुछ भी शो नहीं करेगा। लैकिंग होती है, ज़ाहिर सी बात है, MOV अगर हम फॉर्मेट डाउनलोड करेंगे बहुत ज़्यादा लैग आता है, तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे ज़्यादा H.264 होता है ये, जो हमारी वीडियो भी लाइक प्रीमियर प्रो पे भी हम इतने ही वीडियो साइज़ पे वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं जो 10 सेकंड है उसको बहुत ज़्यादा इंगेजिंग बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं सुनता रहूँगा और एडिटिंग करता रहूँगा, और आपको ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह कंज्यूम करनी है। Have you ever dreamed of writing cleaner code, Have you ever dreamed of writing cleaner code? Have you ever dreamed of अच्छा, इसने बोला है हैव यू एवर ड्रीम, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसकी स्क्रिप्ट खोल लेता हूँ। सो जिस वॉइस ओवर में मैं एडिटिंग करूँगा मैं उसी की स्क्रिप्ट भी यहाँ पे ओपन कर लूँगा, ठीक है। जैसे इसने ये बोला हुआ है हैव यू एवर ड्रीम, ठीक है, मैं इसको कॉपी करूँगा सिंपली, और मैंने आपको कुछ एसेट्स दिए हैं, सबसे पहले वाले एसेट्स ले आते हैं हम लोग, ठीक है। आयान जी एसेट्स पे गए, आपने ग्रिड लाइन चूज़ करना है, डस्ट ओवरले हो गई, अच्छा, शेड बॉर्डर ना विग्नेट इफेक्ट है ये बेसिकली, ठीक है। और मैं इन सारी चीज़ों को यहाँ पे सिंपली ओपन कर लूँगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये जो बैकग्राउंड है विड के नाम से, तो मैं इसको यहाँ पर ले आऊँगा और इसकी ऑपेसिटी को मैं कर दूँगा सबसे पहले 35। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ये वर्क फ्लो पे फास्ट वर्क फ्लो होता है, और डेफिनेटली ये आपकी सारी चीज़ें ये हेल्प कर रही होती हैं। अब मैं क्या करूँगा, जो शेड बॉर्डर है ना इसको मैं ऊपर डाल दूँगा, विग्नेट इफेक्ट है बेसिकली शेड बॉर्डर, मैंने एक दफ़ा बता दिया, तो आप इसको काइंडली समझ लेगा कि भाई शेड बॉर्डर की बात हो रही है। इसको मैं पूरा एंड तक ले जाऊँगा, ये एक अच्छा इफेक्ट डालता है, मुझे बहुत पसंद है, और मेरे सारे क्लाइंट भी बोलते हैं आज जाने तो उसको अच्छा लगता है, ठीक है। अब हमारे पास वाला बैकग्राउंड आ गया। अब हमें क्या कितना चाहिए, लेट मी टेल यू। सबसे पहले मैं टेक्स्ट टूल लूँगा और यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखूँगा जो मैंने वहाँ से कॉपी किया था, ठीक है। अच्छा, मैं इसको ना शेड बॉर्डर वाली लेयर को लॉक कर लूँगा ताकि जितने भी हमारे बाकी लेयर्स हैं वो इसके नीचे बने एटलीस्ट, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस पर डबल क्लिक करूँगा और हमारे पास ये एसेंशियल ग्राफिक्स खुल जाएंगे जो कि होती है टेक्स्ट की सेटिंग। अच्छा, अब मैं कुछ फ़ॉन्ट्स वगैरह यूज़ करता हूँ। एक जो फ़ॉन्ट होता है वो गैस पैच होता है, जब मैं एनिमेशन नहीं करता, जब मैं सिंपली एक ग्लो इफेक्ट लगाता हूँ ओनली फ्रॉम प्रीमियर प्रो, तो मैं वाले टेक्स्ट इफेक्ट को यूज़ करता हूँ। बट जब मैं ऐसा करता हूँ कि मुझे टंग स्ट्रैंड फ़ॉन्ट यूज़ करना होता है, जब मुझे एक एनिमेशन वगैरह डालनी होती है, तो मैं लाजमी सी बात है एक टंग स्ट्रैंड नाम का फ़ॉन्ट है वो मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। अभी हमें इसमें एनिमेशन डालनी है तो हम ये वाला फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे। इसको मैं ऐसे बोल्ड कर लूँगा, सॉरी बोल्ड नहीं करूँगा, मैं इसको सिर्फ ऑल कैप्स कर दूँगा और इसको यहाँ से बड़ा कर लूँगा लाइक दिस।
ठीक है। यहाँ तक हमारी जो चीज़ है वो आ चुकी है। अच्छा, एक और चीज़, जो हमारी लेयर है ना वो हमें वहाँ तक रखनी है जहाँ तक इसने ये चीज़ बोली हुई है। थोड़ा सा बढ़ा के रखते हैं क्योंकि हम MOV फाइल को वहाँ से एक्सपोर्ट करके यहाँ पर लाएंगे। Have you ever dreamed of writing cleaner code? ठीक है, मैं यहाँ तक इसको रखता हूँ जबकि ये भी थोड़ा ज़्यादा है। अच्छा, अब मैं राइट क्लिक करूँगा और रिप्लेस विद आफ्टर इफेक्ट कंपोजिशन कर दूँगा। सो आफ्टर इफेक्ट पे ये वाला टेक्स्ट इफेक्ट आपके पास डायरेक्टली आ जाएगा जब आप उस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर एक लेयर है जो बिल्कुल सॉलिड है, इस पर डबल क्लिक कर दूंगा और ये एडिटेबल बन गई है अब। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, इफेक्ट एंड प्रीसेट पे आ जाऊँगा। नहीं दिख रहा, आप विंडो पे जाकर इसको ऑन कर लेगा और यहाँ से मैं डालूँगा ग्लो। ठीक है, ग्लो डालूँगा मैं इसी लेयर पे और मैं इसको यहाँ से ग्लो रेडियस पे बढ़ा दूँगा लाइक दिस। अब मैं क्या करूँगा, येलो सेलेक्ट करूँगा यहाँ से कलर लाइक दिस। ठीक है, और अब बारी है इसको एनिमेट करने की। अच्छा, एनिमेट के लिए जो मैं प्रीसेट्स वगैरह यूज़ करता हूँ, एक होता है, अगर मैं लिखूँगा करेक्टर, ये होता है स्लाइड डाउन बाय करेक्टर्स। नाउ सी द मैजिक टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल M दबाऊँगा, इट्स टाइम टू एक्सपोर्ट इट। ऑलराइट, ये मैंने कंट्रोल M दबा दिया और अब मैं एक दफ़ा इसको सेलेक्ट कर लूँगा कि भाई हमें ये वाली वीडियो, ये वाला जो टेक्स्ट इफेक्ट है ये कहाँ पर हमें डाउनलोड करना है। अच्छा, टू बी ऑनेस्ट, अगर इसके पीछे ब्लैक स्क्रीन आ रही होगी, आपके किसी काम का नहीं है ये। और अब आपको ब्लैक स्क्रीन रिमूव करने के लिए आपको उसको PNG बनाने के लिए, PNG नहीं बोलते इसको, अल्फ़ा बोलते हैं, बट PNG एक आपको पता होगा विदाउट बैकग्राउंड वाले फॉर्मेट को बोला जाता है। तो ये अल्फ़ा आपको बनाने के लिए क्या करना है, आपको ये वाली सेटिंग पर क्लिक करना है और फॉर्मेट को आपको कर देना है क्विक टाइम। चैनल को आपको करना है RGB प्लस अल्फ़ा। अल्फ़ा मैंने आपको बताया था कि अल्फ़ा होता है बैकग्राउंड के बगैर। ठीक है, ओके करूँगा और इसको रेंडर कर दूँगा। ख़त्म हो गया रेंडर। ठीक है, प्रीमियर प्रो ओपन करूँगा, इस पर डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं जाऊँगा वीडियो एडिटिंग कोर्स फॉर सफ़ीद शाह के नाम से जो फोल्डर बना हुआ है, और यहाँ पर आप देखेंगे हैव यू एवर ड्रीम्ड के नाम से आ गया MOV। ठीक है, दैट्स इट। Have you ever dreamed? हियर यू गो। अच्छा, ये कुछ जुगाड़ कह लें, ये कुछ स्मार्ट वर्क कह लें, जो भी है स्मार्ट वर्क है ये। ठीक है, अगर मैं क्या करता, मैं इसको डाउनलोड नहीं करता, एक्सपोर्ट नहीं करता, ये देखें यहाँ पर भी ये वर्क कर रहा है। ठीक है, इसने मुझे नहीं बोला कि एक्सपोर्ट करो, ये मैंने एक्सपोर्ट किए बिना भी वर्क कर रहा है। लैग करेगा दोस्त, ठीक है, तो वो फ़ायदा नहीं है फिर ना। अब मैं इसको दोबारा से बैक कर लूँगा, मेरे पास जो एक्सपोर्ट हुई थी वाली फ़ाइल आ चुकी है। अच्छा, ये क्या बोल रहा है, हैव यू एवर ड्रीम? You ever dreamed of writing? अच्छा, अब ये क्या बोल रहा है, ऑफ राइटिंग कोर्स। ठीक है, ऑफ राइटिंग कोड, अब ये बोल रहा है। Have you ever dreamed of writing cleaner code? ठीक है, अब मुझे क्लीनर कोड की फुटेज चाहिए। जिस पर मैं टेक्स्ट इफेक्ट लिख सकूं और उसकी ब्राइटनेस जो है वो थोड़ी सी डाउन कर दूं। ठीक है, मैं इसको सिंपली डाउनलोड कर लूँगा। ये आ गई है, इसको मैं कट करूँगा और यहाँ पर ये वाले फोल्डर में ले आऊँगा। ठीक है, ये आ गई हमारी फुटेज। Have you ever dreamed of writing cleaner code, fixing? अच्छा, अब मैं इसकी स्पीड ड्यूरेशन कर दूँगा 550। Writing cleaner code. ठीक है, राइटिंग क्लीनर कोड आ गया। अच्छा, अब मुझे इस टेक्स्ट पे एनिमेशन नहीं करनी है, ज़्यादा एनिमेशन भी वीडियो को थोड़ा ख़राब करती है। तो मैं क्या करूँगा, इसको पहले तो सेंटर कर देंगे लाइक दिस, और इसका जो फॉन्ट है वो हम कर देंगे गैस्पाचो। ठीक है, ऑल कैप्स को ऑफ कर देंगे एंड देन देयर यू गो। नीचे आऊँगा, थोड़ा शेडोज़ दे देंगे ताकि ये एक टेक्स्ट जो है वो उड़ जाए बेसिकली हमारा, एंड देयर यू गो। अच्छा, अब इस टेक्स्ट को एनिमेट कैसे करेंगे, डायरेक्ट आएगा। Of writing clean. ठीक है, अभी भी सही लग रहा है बट फेयर है। 540 ये आपको दिखा रहा है पोजीशन जो राइट हैंड साइड पे। मैं इसको नीचे कर दूंगा लाइक दिस। स्टार्टिंग में आ जाऊंगा, यहाँ पे हम लगाएंगे की फ्रेम। ठीक है, ये जो क्लॉक है यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, थोड़ा सा आगे आऊँगा और जो हमारी पोजीशन थी 540 मैं वो यहाँ पे इंटर कर दूँगा। इस पर क्लिक करके कर दूँगा राइट क्लिक करके ईज़ इन, इस पर भी राइट क्लिक करके इसको कर दूँगा ईज़ आउट। ठीक है, और स्लाइडर को यहाँ से मूव कर दूँगा लाइक दिस। Writing clean. ये देखिएगा। Have you ever dreamed of writing cleaner code, fixing?
Have you ever dreamed of writing cleaner code, fixing bugs in a snap? अच्छा, अब इसने ना कोई क्रिएटिव चीज़ बोली हुई है, फिक्सिंग बग्स इन अ स्नैप। अब मैं क्या करूँगा, मैं यूट्यूब लिखूँगा और यहाँ पर आऊँगा फ्रस्ट्रेटेड मैन मीम। ठीक है, लाइक दिस मैं ये कर लूँगा। इसने क्या बोला हुआ है, मैं एक और दफ़ा देख लूँगा, फिक्सिंग बग्स इन अ स्नैप। मतलब परेशान आए हुए हो यार अपने आप से, बग को फिक्स वगैरह कर रहे हो, ये मामला है। यस, सो ऑल राइट, ये वाली मीम मुझे अच्छी लग रही है, तो मैं क्या करूँगा, ये वाली मीम को डायरेक्टली यूज़ कर लूँगा और ये एक अच्छी चीज़ भी है। अब मैं इस पर दोबारा डबल क्लिक करूँगा, डाउनलोड में जाऊँगा, ये वाली वीडियो जो डाउनलोड किया इसको कट करूँगा, यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर दूँगा एंड डेट्स इट। ठीक है, अब मैं यहाँ से एक अच्छा पार्ट चूज़ करूँगा, ये हो गई बात सही। ठीक है, इसको मैं कर दूँगा मार्क इन। यहाँ से मुझे फुटेज स्टार्ट करनी है जो मैं लूँगा और यहाँ से आउट कर दूँगा, मार्क आउट। ठीक है, स्केल कर दूँगा ताकि ये बड़ा हो जाए। अभी भी इतना कोई बड़ा नहीं हुआ, मैं इसको ऐसा कर दूँगा। ठीक है, अच्छा मैं इसको करूँगा डुप्लीकेट अब, और ये मेरे पास एक प्रीसेट है टेक्स्ट गिलो का, मैं आपको सेंड कर दूँगा और इसको मैं यहाँ पे डाल लूँगा। Fixing. सही है, अब हमें क्या करना है, मुझे साउंड इफेक्ट भी लाना है यहाँ से, इसी हिस्से का साउंड इफेक्ट भी मैं यहाँ पर ले आऊँगा, वो टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, ये एक अच्छा लुक दे रहा है मेरे ख्याल में, तो मैं इसको कर दूँगा -9 ताकि साउंड इफेक्ट थोड़ा नहीं यार, बहुत ज़्यादा साउंड इफेक्ट है, मे बी रिमूव करना पड़ेगा मैं इसको, बहुत लाइट चाहिए। Bugs in a snap. ठीक है, अच्छा हमें ना ये जो लेवल्स है ना, हमें इनका ख्याल रखना है, ये रेड ना हो। Bugs in a snap. ठीक है, और अभी हमारी ऑडियो बहुत ज़्यादा हल्की है, तो हम इसको +5 भी कर सकते हैं। हम इसको कर देंगे +5। Have you ever dreamed of writing cleaner code, fixing bugs in a snap, and maybe even skipping a bit of ठीक है, आप अपने हिसाब से भी इसको देख सकते हैं कि साउंड इफेक्ट वगैरह आपको सही लग रहा है नहीं लग रहा है, और fixing bugs in a अच्छा अब मैं यहाँ पर आऊँगा और लिख दूँगा फिक्सिंग बग्स, बल्कि बग्स मैं चूज़ कर लूँगा, थोड़ा क्रिएटिविटी डालनी है बॉस। ठीक है, टी दबाएंगे यहाँ पर और इसको रख देंगे Ctrl+V, बग्स Ctrl+A कर दूँगा और इसको कर दूँगा रेड। ठीक है, इसको थोड़ा बढ़ा देंगे लाइक दिस और इसको सेंटर में ले आएंगे। जितना अच्छा हो सके आप वीडियो को बना सकते हो यार, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, fixing bugs in a snap, and maybe even skipping a bit of documentation drudgery. ठीक है, इसके डॉक्यूमेंटेशन ड्रेजरी। अच्छा मैं ये इसको कॉपी करूँगा और ये एक कीवर्ड है बेसिकली हमारा, यहाँ पर आएंगे, नहीं मिलेगा तो हम कोडिंग की फुटेज लगाएंगे। यार ये एक अच्छी फुटेज लग रही है मुझे अगर इसको यूज़ करने पे आए, लेकिन ये नीचे नहीं जा रही। हाँ, कोडिंग की फुटेज भी मिल गई है, मैं अब देखना पड़ेगा ये। ओके, ये फुटेज बहुत बेहतरीन है, मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा। पीछे आऊँगा मैं, दूसरी फुटेज पे क्लिक हो गया, मैं इसको सिंपली कर दूँगा डाउनलोड यहाँ से। ठीक है, तो हुआ क्या कि हमारी फुटेज डाउनलोड हो रही है और मुझे एक अच्छी फुटेज भी मिल गई। अब मैं डाउनलोड्स पे जाऊँगा, इसको अगेन मैं कट करूँगा। आई नो इट्स अ बोरिंग पार्ट, बट ये दिखाना पड़ता है क्योंकि आपको भी ये सारा कुछ करना है। ठीक है, कट करना है और अपने फोल्डर में लाना है। ठीक है, अब ज़रा मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ। Code fixing in a snap, and maybe even skipping a bit of documentation drudgery. ठीक है, यहाँ तक मैं एक अच्छी चीज़ बना चुका हूँ। यहाँ से मैं इसको कट कर लूँगा। ठीक है, अब जो हमारी फुटेज है वो कम हो गई। Well, guess what? अच्छा इसने बोला है वेल गेस व्हाट।
मैं आऊँगा फ्लैट आइकन्स पे, यहाँ पर इसका जो कीवर्ड है वो मैं डाल दूँगा, सॉरी मैं यहाँ पे डालूँगा गेस व्हाट। 3 आइकन इसने शो करवाए, तो मैं क्या करूँगा, ये जो मुझे लग रहा है ये अच्छा लग रहा है, मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा सिंपली। अच्छा आपको ना 9020x1080 का साइज़ बनाना है फ़ोटोशॉप में, और इस साइज़ को सेव करना है अपने प्रीमियर प्रो वाले ही फ़ोल्डर में, जहाँ पे आपका प्रीमियर प्रो की फ़ाइल वगैरह सेव हुई, मैं आपको उसी फ़ोल्डर में ये सेव करना है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इधर से जाके क्वेश्चन PNG डाउनलोड हो चुकी है, मैं इसको यहाँ पर ले आऊँगा, इतना बड़ा कर दूँगा, और मैं इसको कंट्रोल A करूँगा और यहाँ से अलाइन कर दूँगा, ठीक है, कंट्रोल D फॉर डीसेलेक्ट। और अब मैं क्या करूँगा, कलर ओवरले करूँगा इसको लाइक दिस, बैकग्राउंड रिमूव करूँगा, आउटर ग्लो डालूँगा लाइक दिस, इसको करूँगा PNG फॉर्मेट में सेव में, नोटबुक, ठीक है, नोटबुक मैंने ऐसे ही कर दिया। आप समझ गए आपका आइकन कहाँ है, आपने किस नाम से सेव किया, और आप इसको यहाँ से ऐसे ले आए, ये आ गया। Well, guess ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसकी जो स्केल का पोजीशन है मैं इसको 0 कर दूँगा, स्केल का की फ्रेम लगाऊँगा, थोड़ा सा आगे आऊँगा, और इसको अगेन में पोजीशन डाल देंगे डायरेक्ट, इसको अगेन में 100 कर दूँगा, इसको ईज़ इन कर देंगे, इसको ईज़ आउट कर देंगे, एंड इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है। well, guess what? The future of code. Well, guess what? The future of coding is here. सही है, फीचर ऑफ कोडिंग इज़ हेयर, तो मैं कोडिंग लिखूँगा अगेन। अच्छा मैं क्या करूँगा, मुझे ये वाली फुटेज अच्छी लग रही है, तो मैं यहाँ से सिंपली इसको डाउनलोड कर लूँगा लाइक दिस। अब इसको ले आएंगे और इसको इस पर हम टेक्स्ट इफेक्ट यूज़ करेंगे इस पर, ठीक है, कट कर देंगे, कंट्रोल V एंड देन देयर यू गो। अच्छा अब ना ये जो हमारा पीछे ये वाला बैकग्राउंड चल रहा है, ये वाला इसका काम ख़त्म हो गया, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूँगा। अब अपनी फुटेज यहाँ पे नीचे ले आऊँगा। Coding. अच्छा अब मैं क्या करूँगा, एंटर पॉइंट पे जाऊँगा और देख लूँगा मेक श्योर सेंटर ही है, ओके सेंटर है। स्केल का की फ्रेम लगाऊँगा, थोड़ा सा आगे आऊँगा लाइक दिस, और मैं इसको इतना जूम कर दूँगा, इसको यहाँ से करूँगा ईज़ इन, इसको यहाँ से करूँगा ईज़ आउट। Coding is here, and it's इसको फुटेज को जो स्टार्ट है वो मैं थोड़ा लेट करूँगा, ताकि होगा ये कि हमारा ऑलरेडी of coding is द फ्यूचर कोडिंग इज़ हियर ये बोल रहा है। अब मैं इसको कर दूँगा 65%। ठीक है, मैं राइट क्लिक करूँगा और ये टेक्स्ट इफेक्ट कॉपी कर लूँगा। अब मैं टेक्स्ट यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा अपना, द फ्यूचर ऑफ कोडिंग इज़ हेयर। अच्छा इसका जो फॉन्ट है हम लोग रखेंगे टंगस्टन, क्योंकि अब हमें क्या करना है, हमें एनिमेशन करनी है। मैं इसको क्या कर दूँगा, वाइट कर दूँगा और इसको यहाँ पर ले आऊँगा लाइक दिस, टेक्स्ट को एनिमेट करना है मैं, ठीक है। अब आफ्टर इफेक्ट पे दोबारा वही वाला हमें मेथड फॉलो करना है। अगर गिलो तुम्हें कॉपी करना है यहाँ से, आप कॉपी यहाँ से कर सकते हैं, कॉपी करके एंड देन आपने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। वाइट रखना है मैं ये, ठीक है। और अब जो प्रीसेट है वो मैं यूज़ करूँगा वर्ड्स वाला स्लाइड अप, या आप ये भी यूज़ कर सकते हैं बिलर एंड फेड इन, ठीक है। ये वाला देख रहे हैं कैसे प्रीसेट है यार, ये यही बेस पे कोर्स है। हमें आपको यही सिखाना है इस कोर्स के ज़रिए कि भाई ये प्रीसेट बहुत इजी है, इजी चीज़ है, बहुत इजी चीज़ है, हलवा चीज़ है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ से सिंपली जो सेटिंग बताई थी वो फॉलो कर लूँगा और यहाँ से इसको रेंडर कर दूँगा लाइक दिस। of code is here, and it's called artificial intelligence. ठीक है, ये 10 सेकंड की चीज़ हमारी बन चुकी है यहाँ पर, जो हमारा हुक कहलाया जाता है। अब मैं क्या करूँगा, जो लाइक हमारा हुक तो यहाँ तक है, ठीक है, हुक हमारा यहाँ तक है। इसने जो बोला हुआ है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कहाँ गया ये रहा। मैं इस पर एक फुटेज ले आऊँगा और हमें फुटेजेस पे काम करना है बेसिकली। अब जो मैं अलीम भाई की वीडियो ऐसी मैं करता हूँ, उसके बाद मैं हुक के बाद मैं लगाते रहता, तो बीच में अगर मुझे सही लगेगा तो मैं गेस्पाचो से एनिमेशन के बिना वाला टेक्स्ट यूज़ करूँगा, ठीक है। आपको मैंने सिर्फ मेथड बताया, आप जितना चाहें उसको यूज़ कर सकते हैं। कोर्स ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको ले आऊँगा और यही वाला जो टेक्स्ट है मैंने यहीं कहीं यूज़ किया था ना, ये वाला
मैं इसको यूज़ कर लूँगा लाइक दिस, और इसका कलर हम कर देंगे येलो सैचुरेटेड, ठीक है, अच्छा लग रहा है। अब मैं क्या करूँगा, वाली फुटेज लाऊँगा जो डाउनलोड अभी तक हो रही है फ़िलहाल। आप ये वाली फुटेज यूज़ कर सकते हैं, क्रिएटिविटी पे बात है बॉस, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको अपने म्यूज़िक्स का पैक दे दूँगा, तो उससे भी ये होगा कि आप जो मैंने म्यूज़िक्स वगैरह यूज़ करता हूँ वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं वीडियो में इंशाल्लाह। ये वाली वीडियो में यहाँ पर ऐड कर दूँगा। Artificial intelligence. ठीक है, अच्छा लग रहा है यार, टू बी ऑनेस्ट। आप इसमें साउंड इफेक्ट यूज़ करें, These days, ये देखेगा। ये देखें, intelligence. These days, there are amazing AI tools. अच्छा अब ये बात कर रहे हैं एआई टूल्स वगैरह की, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एआई टूल्स की फुटेजेस ले लूँगा कुछ जो एआई टूल्स को शोकेस करवा रही हूँ लाइक दिस। यार कोडिंग भी आ गई, एआई टूल भी आ गया इसमें। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको ये वाली वीडियो को ड्रॉप कर दूँगा, ड्रैग एंड ड्रॉप। These days, there are amazing AI tools to be your coding companion, helping you become a superstar developer. अच्छा अब ये क्या बोला, सुपरस्टार डेवलपर। मैं यहाँ पे लिखूँगा किंग मैन, नहीं आया किंग मैन। मैं यहाँ पे लिखूँगा सक्सेसफुल मैन। शॉकिंग मैन चाहिए जो सक्सेसफुल हो, एनर्जेटिक हो बेसिकली, ठीक है, ये रहा। Helping you become a superstar developer. Think of it this way, AI tools aren't here to replace your skills. ठीक है, हमारा जो इंट्रो था वो एडिट हो चुका है लाइक दिस, ठीक है। मैंने शुरू के 10 सेकंड एडिट करके देखा है। आपको जो हुक होता है बेसिकली जो हमारी ऑडियंस को इंगेज कर सकता है, तो आपको मैंने 2 से 3 आफ्टर इफेक्ट के प्रीसेट्स बताएं जो मैं बेसिकली यूज़ करता हूँ ग्लो वगैरह के लिए। आप उसको यूज़ करें, और ये टेक्सटिंग ये जो इफ़ेक्ट्स है ना, ये लिमिटलेस हैं टू बी ऑनेस्ट। आपको क्या करना है, इधर आएँ एनिमेशन पे, और यहाँ से आप चले जाएँ टेक्स्ट पे। अब आपको जितने भी प्रीसेट चाहिए ये आपको मिल जाएंगे। एनिमेट इन हो गया, एनिमेट आउट हो गया, ये सारे मैं ये वो वाले टेक्स्ट इफेक्ट्स हैं जो मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। प्रीमियर प्रो की जहाँ तक बात रही, अब हमें ट्रांजिशंस लानी है, वो वाली जो मैंने आपको दी हुई हैं आईएनजी एसेट्स में, ये ट्रांजिशन। अच्छा अब इसको यूज़ करने का आसान तरीका बिल्कुल ये है कि आप इसको यहाँ पर ले आएँ लाइक दिस, इस पर क्लिक करें और इसको आप कर दें स्क्रीन पे। अब देखिएगा ज़रा, मैं प्ले करता हूँ। Ever dreamed of writing cleaner code, fixing bugs in a snap, and maybe even... ठीक है, टू बी ऑनेस्ट थोड़ी सी फ़नी वीडियो बन रही है, थोड़ी सी फ़नी वीडियो बन रही है। मैं इसको कॉपी कर दूंगा, मेरे एक हाथ में माइक भी है, तो मैं नहीं चाहता कि यार थोड़ी सी चीज़ें डिस्टर्ब हो, इसलिए मैं कॉपी ऊपर नीचे से कर रहा हूँ। और मैं आगे आऊँगा, इसको मैं दोबारा कंट्रोल V कर दूँगा, फिर इसको मैं इसके हिसाब से मिला दूँगा। अब यहाँ पर मैं नहीं दूँगा ट्रांजिशन, क्योंकि ये एक अच्छी चीज़ बन रही है। यहाँ पर भी नहीं दूँगा, यहाँ पर दे दूँगा। थोड़ा सा पीछे आऊँगा, आई होप कि अब अलाइन सही हो जाएगा, एंड डेट्स इट। ठीक है, आपने खुद देखा कि किस तरीके से मैंने इंट्रो एडिट करे बाय यूजिंग आफ्टर इफेक्ट टेक्स्ट इफेक्ट्स। आफ्टर इफेक्ट के मैंने कुछ टेक्स्ट इफेक्ट्स वगैरह यूज़ करें जो हमारी हेल्प कर रहे हैं वीडियो एडिटिंग में, वीडियो के वर्क फ्लो में, एक हुक बनाने में, और एक अच्छी चीज़ आपको आपके क्लाइंट को प्रोवाइड करने में। अच्छा अब जहाँ तक बात रही म्यूज़िक्स की, तो ये मेरा फ़ोल्डर है जिसका मैं लिंक दे दूंगा, जिसके मैं इसी फ़ोल्डर को आपके जो पूरे ड्राइव का फ़ोल्डर है, पूरा हमारा जो कोर्स का फ़ोल्डर है, उस पर अपलोड कर दूंगा। अच्छा जो मैंने अभी अलीम भाई की वीडियो में म्यूज़िक यूज़ किया था वो ये था, मिशन टू मार्स।
तो मे भी यही था। ये भी अच्छा है, अगर वो नहीं था तो ये भी अच्छा है, आप इसको यूज़ करें। ये वाला म्यूज़िक हमारे पास आ गया। कट करें और इसको कंट्रोल वी करें, इसको मैं ले आऊँगा यहाँ पर लाइक दिस। अच्छा, यहाँ से हमारी वॉइस ओवर हमें कट करनी है। हम क्या करेंगे, हम लेंगे राज़र टूल और यहाँ से हम अपनी वॉइस ओवर कट कर देंगे और पूरा आगे से डिलीट कर देंगे। मैं राज़र टूल लूँगा और यहाँ से इसको कट लगाऊंगा, शेड बॉर्डर डिलीट कर दूँगा। अच्छा, म्यूज़िक भी अब हमें थोड़ा ही चाहिए। अब देखिए, Have you ever dreamed अच्छा म्यूज़िक का जो सीन है वो मैं बताता हूँ। अब आपको पेन टूल लेना है, पी दबा के, और यहाँ से आप इसको कर दें डाउन। ठीक है, आपका म्यूज़िक भी यहाँ से कट हो गया सिंपली, और इसको कर दें आप डिलीट। सॉरी, मैंने लाइक प्लस कर दिया। अब मैं जाऊँगा ऑडियो गेन पे और इसको माइनस कर दूँगा 7। अब हमारा साउंड इफेक्ट अच्छा है। बैकग्राउंड Have you ever dreamed तो कम लगे तो आप इसको बढ़ा लेगा, अगर आपको ज़्यादा लगे तो आप इसको कम कर लेगा। और अब मैं एंटर करूँगा। इससे क्या होगा कि हमारे जो वीडियो है बगैर अटके प्ले हो जाएगी। अच्छा, वाली लोडिंग जो है वो फिनिश हो चुकी है। अब आप देखें ऊपर आपको ग्रीन लाइन दिख रही होगी। अब मैं ज़रा वीडियो को प्ले करता हूँ। Have you ever dreamed of writing cleaner code, fixing bugs in a snap, and maybe even skipping a bit of documentation drudgery? Well, guess what? The future of coding is here, and it's called artificial intelligence. These days, there are amazing AI tools designed to be your coding companion, helping you become a superstar developer. Think of it this way. ठीक है, तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ लगी मुझे जो मैंने आपको सिखाई है। एंड टू बी ऑनेस्ट कि अगर आप इस चीज़ को अप्लाई करते हैं इन योर एडिटिंग वर्क फ्लो, ये आपके एक तो 10 टाइम बेटर कर देगा आपके एडिटिंग स्टाइल को। दूसरी चीज़ ये आपके साथ ये करेगा कि जब भी आप कोई भी वीडियो एडिट कर रहे हैं, ये उस पर लाइक अगर आपने एक टेक्स्ट इफेक्ट को यूज़ करा है 10 दफ़ा, तो आपकी एडिटिंग उतनी ही अप हो गई। ठीक है, आपकी एडिटिंग इतनी अच्छी हो गई। तो इस तरीके से आप ये वाले सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, ये वाले टेक्स्ट को यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक बिलर मैंने टेक्स्ट इफेक्ट यूज़ किया है, जो भी है आपको मैं लाइक प्रोवाइड कर दूंगा। आफ्टर इफेक्ट का जो प्रीसेट्स मैंने यूज़ किए हैं वो सारा कुछ। एंड आई होप कि ये वाला कोर्स डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा टू बिकम अ प्रोफेशनल वीडियो एडिटर, जिसको ये पता हो कि आफ्टर इफेक्ट होता क्या है, जिसको ये पता हो कि प्रीमियर प्रो को यूज़ कैसे किया जा सकता है। एंड पता होना तो सबको पता है कि भाई एडिटिंग सॉफ्टवेयर वो होती है, आफ्टर इफेक्ट पे ये होता है वो होता है, बट द मेन थिंग आपको ये पता हो कि आपको अपना टाइम सेव कैसे करना है। ठीक है, टू बी हॉनेस्ट, जो मैं वीडियो 8-9 घंटे में क्लाइंट को प्रोवाइड करता हूँ, अगर मैं आफ्टर इफेक्ट का यूज़ करता हूँ, अगर मैं अपना प्रोडक्टिविटी लेवल यूज़ करता हूँ, अगर मैं अपना नोशन ऐप यूज़ करता हूँ, अगर मैं अपना गोल सेट करता हूँ, तो वही काम मैं 3-3.5 घंटे में भी कर लेता हूँ। तो टू बी ऑनेस्ट आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है इंशाल्लाह। एंड आई होप कि ये वाला कोर्स आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगा। मुझे बताएगा लाजमी कि इसमें कोई कमी रह गई तो इंशाल्लाह फिर ये कि नेक्स्ट कोर्स से जो भी आप सीखना चाहेंगे उसमें हम इसको अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू।